नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा न्यूज 24 लाइव। दरभंगा गोली कांड का हुआ खुलासा, 3 गिरफ्तार, जमीनी विवाद ही था मुख्य कारण। दरभंगा के कायदराबाद में गोली की घटना पुलिस के लिए एक चुनौती थी। हालांकि इसमें कुछ लोग सांप्रदायिक रंग देने का भी प्रयास कर रहे थे, लेकिन दरभंगा पुलिस अपनी सक्रियता से इस मामले को जमीनी विवाद मामले की पुष्टि करते हुए आज 2 लोगों की गिरफ्तारी करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अहम जानकारी दी। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक एसएसपी ने बताया कि पूरा मामला जमीनी विवादित था, जो मोहम्मद सरवर ओला और छोटू यादव के बीच था। यह सिर्फ 2 व्यक्तियों का विवाद था, कोई सांप्रदायिक नहीं। आज जो 2 लोग गिरफ्तार हैं उनमें मोहम्मद रियाज, जो कोतवाली थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, वहीं दूसरा रवि कुमार विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इसके साथ ही 5 से 6 अन्य लोगों जो सीसीटीवी फुटेज में सक्रिय रूप से घटना को अंजाम देने में दिख रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी लगातार चल रही है। तो आइए इस खबर के माध्यम से सुनते हैं कि वरीय पुलिस अधीक्षक ने क्या कुछ कहा इस विषय में। कायदराबाद स्थित जो घटना हुई थी अभी पूजा पंडाल के पास, जिसमें गोली चली थी और 2 व्यक्ति घायल थे गोली से, एक व्यक्ति को मारपीट कर जख्मी किया गया था। उसमें कल एक गिरफ्तारी हुई थी व्यक्ति की, जो उसके घर से हम लोग गिरफ्तार किए थे, उसको कल जेल भेजा गया था और उससे पूछताछ में कुछ तथ्य सामने आए थे। साथ में जो जख्मी तरुण पासवान थे, उन्होंने प्राथमिकी दर्ज कराई थी, उसमें कुछ बातें सामने आई थी, कुछ लोगों के नाम सामने आए थे। इस घटना में गिरफ्तारी के लिए और जो घटना का कारण है उसको पता करने के लिए सिटी एसपी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें एसडीपीओ सदर थे, यूनिवर्सिटी थाना के थानाध्यक्ष थे, बेता ओपी प्रभारी, कोतवाली ओपी प्रभारी और टेक्निकल टीम के लोग शामिल थे। इस टीम ने कार्रवाई करते हुए मैनुअल इंटेलिजेंस, टेक्निकल इंटेलिजेंस और सभी सोर्सों से जानकारी इकट्ठा करते हुए घटना का उद्भेदन भी कर लिया, कारणों का भी पता लगाया है और इसमें 2 और व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। अभी तक जो अरेस्टिंग्स हैं, एक कल जेल गए थे और 2 व्यक्ति आज और पकड़ाए हैं। रियाज, जो कोतवाली ओपी के रहने वाला है, और रवि यूनिवर्सिटी थाना का रहने वाला है। इन 2 लोगों की गिरफ्तारी आज हुई है। इन लोग, एक व्यक्ति और है जिसकी मारपीट कर जिसको घायल कर दिया गया था वहाँ भीड़ के द्वारा, सर्वर, वो जब बोलने की स्थिति में, बयान देने की स्थिति में आएंगे तो उनसे भी बयान लिया जाएगा। घटना के बारे में और भी डिटेल जानकारी ली जाएगी। पूछताछ और छापेमारी में इन लोगों के पास से घटनास्थल से कुछ मोटरसाइकिल्स बरामद हुई हैं जो घटना में यूज़ की गई थी। मोबाइल इन लोगों के पास से बरामद हुआ है। सीसीटीवी फुटेजेस और सीडीआर लोकेशन, टेक्निकल जितनी भी हो सकती हैं पहलू, सब पे जांच करके हम लोगों ने पुष्टि कर ली इस घटना की। जो लोग शामिल थे उसमें ये गिरफ्तारियाँ हुई हैं। अभी 3 से 4 लोग और अपराधी शेष हैं जिनके विरुद्ध हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। घटना का मूल कारण जो सामने आया है वो ज़मीनी विवाद ही है। सर्वर जो घायल है, जिसको भीड़ ने मारपीट किया था, उसका, और छोटू का, जो जिसको मारपीट करके घायल किया गया था, उन लोगों के बीच ज़मीन का विवाद था, जिसको लेकर ये घटना घटित हुई। जो लोग भी इसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश उस दिन भी कर रहे थे और उस दिन के बाद आज तक कर ही रहे हैं कुछ लोग, तो उन लोगों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उस दिन भी स्पष्ट कर दिया गया था कि ये 2 व्यक्तियों के बीच की लड़ाई है, इसमें किसी संप्रदाय का मामला नहीं है। क्योंकि इस घटना में दोनों साइड से, एक साइड से तो ये लोग हैं जिन्होंने केस किया है, लेकिन दूसरे साइड से जो अपराधी हैं, गोली चलाने वाले, उसमें दोनों संप्रदाय के अपराधी हैं। तो अपराधियों का कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होती। ये बात समझनी होगी यहाँ के लोगों को, खास करके लोगों के अफवाह में ना आए, बहकावे में ना आए। त्यौहार का माहौल है, अच्छे से हम लोग त्यौहार मनाएं। और कोई भी व्यक्ति अगर इस घटना को लेकर सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करता है तो उसके विरुद्ध हम लोग कठोर कार्रवाई करें। जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनका क्रिमिनल हिस्ट्री भी है क्या? एक रियाज का अभी तक आपराधिक इतिहास पता चला है हम लोग को, 3 केसेस हैं और बाकी लोगों का हम लोग पता कर रहे हैं। सर, सीसीटीवी में 15 से 20 की तादाद में अपराधी दिख रहे हैं। अब तक 2-3 की गिरफ्तारी हुई है, आर्म्स की बरामदगी नहीं हुई है। सर, क्या करना चाहिए? अभी हम लोग जो इन्वेस्टिगेशन अभी तक किए हैं, 3 व्यक्ति जेल गए हैं इसमें और एक घायल है, वो भी जब ठीक हो जाएगा तो वो भी जेल जाएगा, उसको भी हम लोग फॉरवर्ड करेंगे। इसके अलावा जैसा मैंने बताया 4 और व्यक्ति जो इसमें एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट किए हैं पूरी घटना में, उन लोगों को भी चिन्हित कर लिया गया, उनकी भी गिरफ्तारी होगी।
इसमें जैसा 15 लोग बता रहे हैं, हो सकता है और लोग भी साथ में आए हों जो पहले चले गए हों, घटना के टाइम नहीं रहे हों। जो मेन घटना के टाइम पे जो लोग थे यही 8-9 लोग थे, उनके लिए हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। टोटल कितने लोगों की गिरफ्तारी की हैदराबाद गोलीकांड में हुई है? अभी 3 लोग अरेस्ट हुए हैं, एक व्यक्ति और इलाजरत है। वो जब होश में आ जाएगा उसका भी बयान लिया जाएगा, क्योंकि मारपीट हुई है उसके साथ भी, तो अगर वो केस दर्ज कराना चाहता है तो उसका भी प्राथमिकी दर्ज किया जाएगा और बाकी लोगों की अरेस्टिंग होगी। अच्छा, कितनी राउंड गोली चली है, किसने चलाया था? राउंड गोली अभी कोई स्थापित नहीं हो पाया, बट हम लोग को लग रहा है 4 से 5 राउंड गोली चली है। और पहला अभी तक जो पता चला है विक्की है जिसने पहली गोली चलाई थी। जो भीड़ इधर से जब आने लगी तो उसमें फायरिंग किया है उसने, जिसमें राहगीर को भी गोली लगी और छोटू के बगल से गोली निकल गई। ये लोग जमीन माफिया हैं कि आपसी विवाद जमीन का था? ये आपस में ज़मीन का लेन देन का मसला था। एक ही ज़मीन को दोनों लोग खरीदना चाह रहे थे, खरीद के बेचना चाह रहे थे, उसको लेकर ये डिस्प्यूट। सर आर्म्स की बरामदगी होगी कि नहीं सर? क्या आर्म्स की बरामदगी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। हम लोग को उम्मीद है कि हम लोग उसी को बरामद करेंगे। FIR भी किसी ओर से अभी तक इस घटना में हुई है? नहीं, अभी एक ही FIR हुआ है।